हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर आज हमारा ट्यूटोरियल है M1R5 के दूसरे ट्यूटोरियल में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स को। इस क्लास में हम लोग M1R5 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। अब कॉपी पेन उठा के बैठिए और नोट बनाते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ सिग्नेचर इन इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन और रीडेबिलिटी? आपको 10 सेकेंड्स में आंसर देने हैं। क्या सही आंसर है वो आपको बताना है, और राइट आंसर देखने के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इनमें से एक चीज चुनिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्राउजर, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट और राइटर। जो वेबसाइटों को देखने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ये पूछा है यहाँ पे। जो वेबसाइट चलाने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करते हैं? ब्राउजर, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट या राइटर? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राउजर से ही हम वेबसाइट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान मोड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन पेमेंट मोड? कैश ऑन डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी? ऑनलाइन अगर पेमेंट करना हो तो हम इनमें से किस चीज को सिलेक्ट करेंगे? कैश ऑन डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी? ये बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, स्प्रेडशीट को डेटा के रूप में देखा जा सकता है। स्प्रेडशीट डेटा कैन बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, चार्ट और ग्राफ्स और डेटा। स्प्रेडशीट में डेटा में किस तरीके से दिखाई देता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। स्प्रेडशीट जिसे हम लिब्रे ऑफिस में कैल्क और एमएस एक्सेल बोलते हैं। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, चार्ट और ग्राफ के रूप में आप डेटा को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सेव नहीं किया जा सकता है। फॉर्मेट कैन नॉट बी सेव्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। कौन सा फॉर्मेट सेव नहीं किया जा सकता है? एक्सएमएल, डॉक, डॉकएक्स या MP3? कौन सा सेव नहीं कर सकते हो आपको ये बताना। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करते हो तो इनमें से कौन सी फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव नहीं की जा सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, MP3 फाइल को आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, लोटस 123 या लिब्रे ऑफिस का ड्रॉ? तो कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। एक्सेल, कैल्क, 123 या ड्रॉ जो स्प्रेडशीट की कैटेगरी में नहीं आता है, दैट इज ऑप्शन डी, लिब्रे ऑफिस का ड्रॉ इज नॉट अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सेल C2 से लेके C7 की रेंज में कितने सेल शामिल हो सकते हैं? अगर आपके सामने क्वेश्चन है C2 से लेके C7 आपने सिलेक्ट कर रखा है तो उसमें कितने सेल काउंट होंगे? 4, 5, 6 या 7? राइट आंसर बताइए। C2 से लेके C7 तक कितने सेल शामिल हो गए, कितने सेल इसमें काउंट हो जाएंगे ये बताना है यहाँ पे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 सेल हो गए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फ्लेम एक है, फ्लेम इज एन, फ्लेम क्या है? ऑनलाइन चेन लेटर, मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एक्सपर्ट प्रोग्रामर या हु ब्रेक्स रूल ऑफ नेटिकेट्स? इनमें फ्लेम किसको माना जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? व्हाट इज एन फ्लेम? फ्लेम क्या है? तो फ्लेम है मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हुए किसी अन्य नाम के साथ मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करना। सेविंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद सम अदर नेम यूजिंग द सेव एज ऑप्शन, replace current document, leave current document intact, it is not possible, close current document? कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी सेव एज जब हम यूज करते हैं? अगर हम सेव एज यूज कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी शर्त अप्लाई हो जाएगी? तो हो जाएगी लीव करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट। करंट डॉक्यूमेंट जो है उसे हम एज इट इज रख सकते हैं और नए नाम से नई जगह पे सेव किया जा सकता है सेव एज का यूज करके। अगला ऑप्शन हमारे सामने ये रहा,
जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? फाइल, ऐड अ न्यू स्लाइड, फाइल ओपन, इंसर्ट न्यू स्लाइड और फाइल न्यू। इनमें से किसका यूज करते हैं जब हमें नई स्लाइड जोड़ना हो? सिंपल सी बात, नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंसर्ट में जाएंगे और न्यू स्लाइड सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, www का सही फुल फॉर्म क्या है? द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ www इज वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब वर्ल्ड या वाइड वायर्ड वेब। बड़े उठपटांग से फुल फॉर्म दे दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही आंसर ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब इज द फुल फॉर्म ऑफ www। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? एडोब फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्काइप। कौन सा ओपन सोर्स है जो आप फ्री में यूज कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो? तो सही ऑप्शन तो आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस एड्रेस, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या होता है हार्डवेयर का एड्रेस को, क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैक एड्रेस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफॉल्ट लोकेशन कौन सी है? विच इज द डिफॉल्ट लोकेशन टू सेव लिब्रे ऑफिस राइटर? डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड या वन ड्राइव? कहाँ पे आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइलें सेव होती हैं बाय डिफॉल्ट रूप से? कहाँ पे होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट में सेव होती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर? एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, डकडकगो। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है ये बताना है आपको। आपने इनमें से कौन सा यूज किया है वेब ब्राउजर के रूप में? एयरटेल, बीएसएनएल, जियो या डकडकगो? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, डकडकगो इज अ वेब ब्राउजर। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, यदि आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर समान स्थिति में हो तो इसे स्वचालित रूप से इंसर्ट किस में करते हैं? इफ यू वांट योर लोगो इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली देन इंसर्ट इट इन। कहाँ पे इंसर्ट करना है? हैंड आउट मास्टर, स्लाइड मास्टर, नोट मास्टर या टाइटल स्लाइड में? कहाँ पे, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हर स्लाइड में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर इंसर्ट करते हैं वो बताना है आपको। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्लाइड मास्टर में इंसर्ट कर देंगे तो वो सब में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने, स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? विच मेन्यू इज यूज्ड टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ स्लाइड? एनिमेशन, डिजाइन, ट्रांजिशन और स्लाइड शो। राइट आंसर बताना है, स्लाइड में अलग अलग इफेक्ट्स को लागू करने के लिए कौन सी मेन्यू यूज करते हैं? किस मेन्यू में ये सारे इफेक्ट्स मिल सकते हैं? ट्रांजिशन, ठीक, ट्रांजिशन से स्लाइड पे एनिमेशन लागू किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला मूल रूप से एक होता है, क्या होता है? प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इज बेसिकली इज अ सेल, ग्राफ, रेंज या फंक्शन। क्या होता है ये बताना है। अगर फॉर्मूला बना हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पहले से बने हुए फॉर्मूले को लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा है तो इसे बोलते हैं हम फंक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट कुल सर्कल के गोलाकार क्षेत्रों के रूप में मान दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज वैल्यू एज अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द टोटल सर्किल? बार चार्ट, सर्कुलर चार्ट, ओवल चार्ट और पाई चार्ट। बताइए कौन सा चार्ट सर्कुलर वे में दिखता है आपको? है ना, पाई है, ओवल है, सर्कुलर है, बार है। क्या होता है, कौन सा चार्ट आता है? राइट आंसर है ओपन ऑप्शन डी, पाई चार्ट होता है। सर्किल में और कोई चार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग दर्शाने के लिए किया जाता है। इन स्प्रेडशीट लेटर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। लेटर को उपयोग करते हैं किस चीज को दर्शाने के लिए, ये पूछा है। कॉलम, ब्लॉक, रोज और सेल, किस चीज को अक्षरों से दर्शाया जाता है ये पूछा है। रोज, कॉलम, ब्लॉक या सेल? राइट आंसर बताइए फटाक से, क्या आंसर हुआ? राइट आंसर है आपके सामने, कॉलम के नेम अल्फाबेट्स के रूप में शो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट एप्लीकेशन फाइल का एक्सटेंशन है?
.ppt, .jpg, .html, .docx। पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन पूछा है यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का नहीं पूछा, ये ध्यान रखना। पावर पॉइंट जो MS ऑफिस का है। .ppt। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा फंक्शन औसत की गणना करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैलकुलेट एवरेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? एवीजी, एवरेज, AVR या मेन? कौन सा फंक्शन यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए? राइट आंसर बताना है यहाँ पे। एवरेज का फंक्शन कौन सा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। नॉट एवीजी, AVR मेन कुछ नहीं होता, डॉट इक्वल टू एवरेज लिखते हैं वहां पे। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अपीयर ब्लर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट? बैकग्राउंड, वाटरमार्क, फ्रंट एंड या इमेज? टेक्स्ट के पीछे जो इमेज लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? या टेक्स्ट लगाते हैं, टेक्स्ट के पीछे जो धुंधला दिखाई देता है, पानी जैसा दिखाई देता है। हिंट दे दी मैंने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाटरमार्क। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यूपीआई पर मनी भेजने के लिए हम कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेंड मनी ओवर यूपीआई? मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, वीपीए, आधार नंबर? किस तरीके से हम यूपीआई के द्वारा पैसे भेज सकते हैं? तरीके बहुत से होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं वो बताना है। तो हम यूपीआई पे पैसे भेजते हैं वाया मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर के थ्रू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? पिंटरेस्ट, ब्लॉगर, टाइपैड या वर्डप्रेस? राइट आंसर बताइए कौन सा सही आंसर हुआ? A, B, C और D में राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिंटरेस्ट इज नॉट अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है? 0.5, 0.2, 10 या 1? कितना मार्जिन डिफॉल्ट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? जो डॉक्यूमेंट पेज आता है उसका मार्जिन कितना होता है पहले जब आप खोलते हैं तब? होता है 1 पॉइंट तक का। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, LIDAR, लाइडर, चैटबॉट्स या DBMS? कौन सा AI की कैटेगरी में नहीं आता है? इज नॉट अ फॉलोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है DBMS, जिसे बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज नॉट अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किसका उपयोग IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जाता है? इज बीइंग यूज्ड बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स? सैटेलाइट, रेडियो आइडेंटिफिकेशन, केबल या ब्रॉडबैंड 80? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किस चीज का यूज किया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो नोट बनाइए और लिखिए इसको, ऑप्शन बहुत कठिन है इसमें से। राइट आंसर है रेडियो आइडेंटिफिकेशन इज यूज फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड इज मेनली डेवलप्ड? मोबाइल, सर्वर्स, डेस्कटॉप और लैपटॉप? काय के लिए एंड्रॉयड को बनाया गया था सबसे ज्यादा यूज करने के लिए, ये पूछा गया है इसमें। राइट आंसर बताना है आपको, ABCD। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड सबसे ज्यादा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, इंटरनेट का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ, डेनिस रिची, मार्टिन कूपर? राइट आंसर बताइए, इनमें से इंटरनेट के पिताजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंडसर्फ इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शुरुआत में सबसे व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था? इज इन द बिगनिंग which was the most widely used word processing software? वर्ड स्टार, राइटर, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड? कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता था शुरुआत में वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में, ये पूछा गया है यहाँ पे। ABCD राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ड स्टार सबसे पहले यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ISP है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, एयरटेल? राइट आंसर बताइए, आपको इनमें से इंटरनेट की सुविधा कौन देता है? ABCD में से कौन देता है आपको इंटरनेट की सुविधा? एयरटेल देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो आप
और आप चाहते हैं कि लोग उसे देखें, एडिट ना करें, तो किसका उपयोग करना चाहिए? ओडीटी, docx, पीडीएफ या डॉक? राइट आंसर देख लेते हैं। कमेंट करिए, बताइए, फटाक से कमेंट करिए और बताइए राइट आंसर क्या है कि लोग और डॉक्यूमेंट को देख सकें, एडिट ना कर सकें। तो हम पीडीएफ बना देते हैं उसकी, सिंपल सी बात है ना। पीडीएफ को एडिट नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्च इंजन? गूगल क्रोम, गूगल इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से किस पे सर्च करते हैं? तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइट। ट्विटर, अमेजोन, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। कौन सा इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है जहाँ पे आप फेसबुक जैसा पोस्ट कर नहीं सकते हो? तो कहाँ पे नहीं कर सकते हैं हम? सिंपल, अमेजोन पे नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुतियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज एज नोट, आउटलाइन फॉर टीचर, कम्युनिकेशन और प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी बताइए भाई, प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन या लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन क्यों यूज करते हैं? तो भैया हम सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, इतने सारे काम के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य सेल एड्रेस है? A1Z24971A या M54? इनमें से कौन सा सही सेल का एड्रेस नहीं हो सकता है? तो ये सेल का एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नाम आता है, तो ऑप्शन सी इज नॉट सेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, स्प्रेडशीट में पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इन द स्प्रेडशीट इज A1 क्या होता है पहले सेल का एड्रेस? ए कॉलम होगा और 1 रो होगा। तो ए और बी तो सही नहीं है, सी और डी में बताना है कौन सा सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, A1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला? आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को क्या कहा जाता है? ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड टू द एंड ऑफ द आउटगोइंग ईमेल्स इज कॉल्ड इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ड्राफ्ट या सिग्नेचर। क्या होता है जो आखिरी में जोड़ा जाता है ऑटोमेटिकली रूप से? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताइए, इनमें से क्या ईमेल में ऑटोमेटिकली ऐड किया जाता है? दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक को क्या कहा जाता है? इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट ब्लॉक सेल कॉल्ड इज कॉलम, वर्कबुक, फंक्शन या रेंज। सेल के ब्लॉक जहाँ पे बहुत सारे सेल इकट्ठे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ये बताना है। जो फंक्शन के अंदर लिखते हैं उसे बोलते हैं हम रेंज। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने से उस नामक एक छोटा बॉक्स प्रदर्शित होता है जो आइकन का संक्षिप्त विवरण देता है, उसे क्या बोलते हैं? ये पूछा है, कुछ अंग्रेजी में भी लिखा है, टूल बार, टूल बॉक्स, टूल टिप या टूल किट। भैया उसके बारे में जानकारी दे रहा है, टिप्स देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, वो जो टूल है उसके बारे में जानकारी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड टूल टिप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आप किसी क्रिया बटन या स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन यू कैन नॉट असाइन टू एन एक्शन बटन और स्लाइड ऑब्जेक्ट? रन अ मैक्रो, हाइपरलिंक, प्ले अ साउंड, डिलीट प्रेजेंटेशन। राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन सी प्रक्रिया आप स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं? यह इनमें से एनिमेशन नहीं होती है, डिलीट प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आईपी एड्रेस वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं? वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हाउ मेनी बिट्स? 64, 128, 32 या 256? कितने हो सकते हैं? एडवांस जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसमें कितने बिट होते हैं, ये पूछा है। पुराने में तो पता, नए का पता नहीं मुझे। 128 बिट होते हैं, ठीक है, उससे पहले 64 बिट होते थे। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रेलवे रिजर्वेशन बाय इंडियन रेलवेज? एनआईसी, एनएसी, बीएचईएल या आईआरसीटीसी? इनमें से कौन सी संस्था रेलवे टिकट बुक करने के लिए ऑथराइज है? वो बताना। रेलवे का टिकट आप कहाँ से ही रिजर्व करवा सकते हो? सिंपल, आईआरसीटीसी से। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अंडू और रीडू में से किस शॉर्टकट की के साथ किया जा सकता है? अंडू रीडू कैन बी डन विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की? अंडू रीडू की शॉर्टकट की बतानी है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वाई,
कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल अल्ट प्लस वाई, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड, बहुत सारे उटपटांग दे दिए हैं, मुझे नहीं पता, इनको आपको बताना है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्प्रेडशीट सेल में टाइप नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैन नॉट बी टाइप्ड इनटू स्प्रेडशीट सेल? किस प्रकार का डेटा नहीं लिख सकते हैं? फॉर्मूला, टेक्स्ट, नंबर और MP3। कौन सा डेटा नहीं लिखा जाता है? मुझे लगता है सभी लिख जाता है, सिर्फ एक ही डेटा इनमें से नहीं लिख सकते हो स्प्रेडशीट में, और उसे कहते हैं हम ऑप्शन डी, MP3 डेटा नहीं लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, खाली स्लाइड में डॉटेड क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? टेम्पलेट, प्लेसर, प्लेस होल्डर या थीम्स? जो स्लाइड में डॉटेड एरिया दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये पूछा है इसमें, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी, प्लेस होल्डर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं? VLSI, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या इंटीग्रेटेड सर्किट्स? राइट आंसर दिए, कौन सा ऑप्शन सही हुआ ये बताना है आपको, फटाक से आंसर बताना, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखने के लिए, स्प्रेडशीट का उपयोग नहीं किया गया। स्प्रेडशीट इज नॉट यूज फॉर, काय के लिए? मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्स, क्रिएटिंग डेटा रिपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स या क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। ये चार ऑप्शन है, इनमें बताना है कि स्प्रेडशीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन का उपयोग नहीं किया जाता है स्प्रेडशीट के लिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में एक नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।